नमस्कार दोस्तों, पहली टॉप जियोपॉलिटिकल अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं टॉप हेडलाइंस के बारे में। यूएस डेमोक्रेसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऐसा बयान आया है चाइना की तरफ से आफ्टर जो बाइडेंस डेमोक्रेसी समिट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना स्टांस चेंज किया बायकॉट डेमोक्रेसी समिट को लेकर। सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात पे बैन लगाया, रीज़न वह रेडिकलाइजेशन स्प्रेड करते हैं। रशिया का बयान आया है कि वह यूक्रेन में अभी बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। चाइना एंड रशिया इज आर टॉप एजेंडा, G7 समिट में ऐसा कहा गया। सारे देशों को यूनाइट होना पड़ेगा अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट। डेमोक्रेसी इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये बयान आया था चाइना की तरफ से आफ्टर समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि यूएस ने ऑर्गेनाइज किया था। और चाइना का इस प्रकार का बयान आना लाजमी था क्योंकि चाइना को इस समिट में इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का समिट था और साथ ही साथ ताइवान को एज अ कंट्री इनवाइट किया गया था। तो इस बात को लेकर चाइना तिलमिलाया हुआ था। चाइना ने ये आरोप लगाते हुए बोला कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, डेमोक्रेसी को एक वेपन के तौर पे यूज़ करता है दूसरी कंट्रीज़ में इंटरफेयर करने के लिए। यूएस डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करता है दूसरी कंट्रीज़ में, ये बयान था चाइना का। और साथ ही साथ चाइना अब आजकल एक नया वर्जन प्रस्तुत करता है वर्ल्ड के सामने डेमोक्रेसी का, और ख़ुद को एक डेमोक्रेसी बताता है। खैर, इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में यह कंक्लूजन निकला कि सारी कंट्रीज सेफगार्ड करेंगी हितों का, डेमोक्रेसी के फेयर इलेक्शंस का सपोर्ट करेंगी और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे करेंगी। इमरान खान ने अपना स्टांस चेंज किया आफ्टर बाइकॉट ऑफ बाइडेंस डेमोक्रेसी समिट। जो डेमोक्रेसी समिट था यूएस द्वारा, उसमें जाने से पाकिस्तान ने कम्प्लीटली मना कर दिया था, कम्प्लीटली बाइकॉट कर दिया था। उन्होंने ये तक नहीं करा था कि अपना कोई छोटा मोटा मंत्री भेज देते या कोई ब्यूरोक्रेट भेज देते। पाकिस्तान ने इसको कम्प्लीटली बाइकॉट किया था। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन था और एक ब्लंडर भी था बाइडेन द्वारा। उनको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान इसको अटेंड नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने इसके पीछे कोई प्रॉपर रीज़न नहीं बताया था कि क्यों पाकिस्तान इसको बायकॉट कर रहा है। अब स्टांस चेंज करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में यूएस के सेनेटर्स की विजिट चल रही है, तो उसमें उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान अपने पुराने रिलेशंस यूएस के साथ बहुत वैल्यू करता है और वह चाहता है कि दोनों देश कोऑर्डिनेट करके बहुत आगे बढ़ें, आगे काम करें, और अफ़गानिस्तान को वह बीच में लाए कि अफ़गानिस्तान को लेकर हमें साथ काम करना है वगैरह वगैरह वगैरह। पाकिस्तान एक अलग ही लीग में चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरानों से इमरान खान ने खुद वन पार्टी सिस्टम की तारीफ़ करी थी, जो कि चाइना का गवर्निंग सिस्टम है। ना कहो फ्यूचर में कुछ सालों बाद पाकिस्तान खुद का ही एक नया पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दे, नया पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट कर ले। यूएस को एक स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर उनको अपनी डोमिनेंस बरकरार रखनी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान बायकॉट कर सकता तो फिर छोटे मोटे देश भी यही सोचेंगे कि हम भी बायकॉट कर देते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या जो बाइडेन इस पे स्टेप लेते हैं। सऊदी अरेबिया बैन्स तबलीगी जमात ओवर क्लेम दैट इट स्प्रेड्स रेडिकलाइजेशन। कंट्री के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने एक अनाउंसमेंट जारी करते हुए अपने मॉस्क्स को कहा कि वह वार्न करें पीपल को, वहाँ की जनता को, कि तबलीगी जमात एक ख़राब संगठन है, ये डेंजर है उनकी सोसाइटी के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि यह गेट्स है टेररिज्म का, टेररिज्म से रिलेटेड सोच है इस ग्रुप की, ये कहते हुए सऊदी अरेबिया ने तबलीगी जमात को बैन करा। और ये भी कहा कि ये रेडिकलाइजेशन, कट्टरता फैलाने की कोशिश करते हैं। तबलीगी जमात एक ग्रुप है, इस्लामिक मूवमेंट को चलाता है, जो कि सुन्नी इस्लामिक मूवमेंट को चलाने की कोशिश करता है और कहता है कि पुराने तौर तरीक़ों पे, जैसे पुराने समय में इस्लाम चला करता था, वैसे हम सब वापस लौटें। जो तबलीगी जमात है ज़्यादातर वह साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस है। इंडिया में प्रेजेंस है, पाकिस्तान में प्रेजेंस है, बांग्लादेश में प्रेजेंस है। तो अभी सऊदी अरेबिया ने इस पे बैन लगा दिया है। रशिया सेज इट्स नॉट प्लानिंग टू अटैक यूक्रेन। रशिया नहीं अटैक करने वाला यूक्रेन को, ये बयान सामने आया। ये बयान दिया क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने। दिमित्री पेस्कोव ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। व्लादिमीर पुतिन का ये स्पोक्सपर्सन है एक प्रकार से कहा जाए तो। जो भी बयान आते हैं रशियन प्रेसिडेंट के ऑफिस से, वो यही देते हैं।
उन्होंने इस बात को नकार दिया, साफ साफ कहते हुए कि जो यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो कहती है कि मॉस्को यानी कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा। उन्होंने साफ साफ बोला ऐसा कुछ नहीं है। कंसर्न ये भी बढ़ गए थे कि रशिया पॉसिबली इन्वेजन करेगा यूक्रेन का, क्योंकि रशिया कंटिन्यूसली यूक्रेन रशियन बॉर्डर पे अपनी आर्मी की हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा था और मूवमेंट कर रहा था। क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि रशिया ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि क्लोजर एरिया में अपनी मिलिट्री को इसलिए मूव कर रहा था क्योंकि जहाँ जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट उन्हें लग रहा था वहाँ वहाँ अपनी वह मिलिट्री का मूवमेंट कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि जो रशिया है वो अपनी ही टेरिटरी में ऐसा कर रहा है, तो इसलिए बाकियों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चाइना टॉप एजेंडा फॉर G7। ये 2 दिन का समिट जिसमें दुनिया के टॉप डिप्लोमेट्स, कुछ मिनिस्टर्स वर्ल्ड रिचेस्ट नेशंस के लिवरपूल में इकट्ठा हुए हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन का टॉप मुद्दा है रशिया का बिल्डअप ट्रूप्स का जो यूक्रेन बॉर्डर पे हो रहा है, चाइना का कैसे सामना करना है, ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को कैसे लिमिट करना है, और जो मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार में उसको भी देख रहे हैं लोग। इस समिट में फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान देश के मिनिस्टर्स पहली बार G7 समिट में शामिल होंगे, और साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया भी पार्टिसिपेट करेंगे G7 में एज अ गेस्ट। ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला कि जो G7 नेशंस हैं वो इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी पे अच्छे से काम करेंगे और डिफेंड करेंगे डेमोक्रेसी को अक्रॉस द वर्ल्ड। जितने भी समिट हो रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी का खासकर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। इस समिट में भी रशिया और खासकर चाइना को लेके बहुत सारे डिस्कशन हुए। इस समिट में कई लोग पर्सनली शामिल हुए और कई लोग वर्चुअली शामिल हुए ड्यू टू कोरोना वायरस। और ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान काफ़ी अच्छा था। वी नीड टू कम टुगेदर स्ट्रांगली टू स्टैंड अप टू अग्रेसर्स हु आर सीकिंग टू लिमिट द बाउंड्स ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। बेसिकली ये चाइना के बारे में कह रहे थे, जो अग्रेशन सामने आ रहा है आजकल, चाइना हर जगह अग्रेशन कर रहा है, उस पर उनका ये बयान होगा। तो ये थी टॉप अपडेट्स जियोपॉलिटिक्स की आज की। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।